गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू चिल्ड्रन। क्लास सेवन मैंने आपको पार्ट 6 में हींग वाला पढ़ाया और समझाया। हींग माला में सावित्री और उनके 3 बच्चे और एक खान की कहानी है। कहानी मैंने आपको बताया था, पढ़ाकर भी समझाया, क्वेश्चन आंसर भी लिखाया। अब आप देखिए, आज है बहुविकल्पी प्रश्न में हो गया भाषा कौशल। भाषा कौशल में है बच्चों कि पाठ में दिए गए प्रमुख सर्वनाम शब्द छांट कर लिखो। जैसे सर्वनाम किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो पाठ में उसने, वह, यह, हम, तुम, वे, उनका, ये सब सर्वनाम है। उन्हें, इन्हें, ये सब सर्वनाम है। लेकिन आपके पाठ में आया है उसने, यह, वह, हम, तुम, वे, उनका। समझ में आया? जैसे छोटी बच्ची ने कहा उनका बेटा तो खान है, वे उन्हें पैसा देंगी, है ना, वाक्य में था ना। तो वही शब्द मैंने छांट कर लिखा है। ये हो गया। प्रश्न नंबर 2 है संख्याओं को शब्दों में लिखो। ये तो मैंने कल होमवर्क आपको दिया था 1 से 20 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और मैंने बताया भी था कैसे आप लिखोगे। तो ये तो आपका हो गया। प्रश्न नंबर 3 है निम्न शब्दों को बहुवचन में लिखो। जैसे एक वचन का बहुवचन बनाना है। बच्चा का बच्चे, डिब्बा का डिब्बे, पैसा का पैसे, बेटा का बेटे, लड़की का लड़कियां, आदमी का आदमियों, पंखा का पंखे, बेंच का बेंचें, है ना, कुर्सी का कुर्सियां। इस तरह से तमाम सारे एक वचन जहाँ पर एक ही वस्तु पाई जाती है, एक ही प्राणी हो उसे एक वचन कहते हैं। बहुवचन जहाँ एक से अधिक या दो से अधिक हो वहाँ बहुवचन लगता है। ये आपको मतलब पढ़े भी हो और लिखाया भी, मैंने समझाया भी। एक क्वेश्चन है बच्चों कि यदि आपने किसी मेले का सैर किया है तो अपने शब्दों में लिखो। बच्चों आप लोग तमाम मेले के नाम पर तो बहुत खुश रहते हो और मेला देखते भी हो। जैसे आपका आने वाला गुड़िया का मेला है, दशहरे का मेला है, दुर्गा पूजा का मेला है, आपके पास ही में शिव बाबा का मेला है ना, शिवरात्रि का मेला है। ये पर्व जो है एक एक जो पर्व आता है ये उत्सव के साथ आता है और मेला, इसमें लोग एकत्रित हो एक जगह पर हो जाते हैं। तमाम सारी दुकानें लगती है और लोग देखने के लिए उत्सुक होते हैं। जैसा कि अभी आपने जुलूस, माँ काली का जुलूस दशहरे के दिन निकाला गया और बच्चे मेला देखने के लिए उत्सुक थे। सावित्री अकेली थी, वो बच्चों को लेकर मेले में कहाँ जाती, खान के साथ उनके बच्चे गए, है ना, आपने पढ़ा। तो देखिए एक मेले की बात मैं और बताती हूँ। एक बार की बात है, मैं और मेरी छोटी बहन मम्मी पापा के साथ इलाहाबाद प्रयाग कुंभ का मेला देखने गए। प्रयाग में इलाहाबाद कुंभ का मेला आपने सुना होगा, यहाँ तक कि सरकारी बसें चलने लगती है, ट्रेन चलने लगती है, बहुत बम्पर भीड़ होती है। पापा ने बताया कि कुंभ का मेला अपने देश में 4 स्थानों पर लगता है। और पापा ने क्या कहा कि जो ये कुंभ का मेला है ये 4 स्थानों पर लगता है। कहाँ कहाँ लगता है? प्रयाग में, हरिद्वार में और क्या नाम है, उज्जैन में। इस तरह से हाँ, प्रयागराज, इलाहाबाद, फिर हरिद्वार, फिर उज्जैन और एक जगह कहाँ है याद नहीं आ रहा है, बताऊंगी। फिर देखिए प्रयाग, इलाहाबाद, गंगा यमुना सरस्वती यानी त्रिवेणी के संगम स्थल पर, हरिद्वार के गंगा नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, हाँ नासिक, भूल गई थी, प्रयागराज, इलाहाबाद, फिर उसके बाद हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। नासिक मुझे नहीं याद आ रहा था, वहाँ लगता है। समझ में आया? ये 4 स्थानों पर ये कुंभ का मेला लगता है।
प्रयागराज, इलाहाबाद, गंगा यमुना सरस्वती यानी त्रिवेणी के संगम स्थल पर, हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर, उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर, नासिक में गोदावरी नदी के तट पर। इन स्थानों पर क्रमशः प्रतिवर्ष के बाद मनाया जाता है। हम लोग ट्रेन से इलाहाबाद गए थे, वहाँ हमारी बुआ जी रहती हैं, इसलिए हम लोग सीधे बुआ के घर पहुँचे। दूसरे दिन बुआ जी पूरे परिवार के साथ हम लोग मेला देखने निकले। सबसे पहले तो हम लोगों ने वहाँ की भीड़ देखी तो आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, किंतु स्नान त्रिवेणी में करने के लिए बहुत ही सुंदर व्यवस्था थी। हम लोग नाव से गंगा यमुना के मिलन स्थल पर पहुंचे। गंगा जी का जल सफेद लिए हुए, यमुना जी का जल नीलमा लिए हुए साफ दिखाई पड़ रहा था। हम सभी ने वहां स्थान का पूरा आनंद लिया। उसके बाद मेले में आकर घूमने निकले। वहां जगह जगह पर साधु संतों और महात्माओं के तंबू लगे थे। प्रवचन हो रहा था। प्रसाद वितरण भी कहीं कहीं पर हो रहा था। मम्मी, पापा, बुआ, फूफा ने एक जगह प्रवचन का आनंद लिया। दोपहर में हम लोग खाना खाए। बुआ जी बनाकर ले गई थी। हम लोग थक गए थे, जोर की भूख लगी थी। बड़ा आनंद आया खाने में। बुआ जी ने हम बच्चों के लिए कुछ सामान भी खरीदा। हम लोगों का कार्यक्रम रात 8 बजे तक मेले में रुकने का था। शाम होते ही रोशनी से सारा वातावरण जगमगा उठा। चारों ओर आरती और शंख, घड़ियाल आदि वादन यंत्रों से वातावरण गूंज उठा। पापा ने बताया, इतनी बड़ी भीड़ यहाँ जुटती है बिना किसी नियंत्रण के। जहाँ कुंभ बढ़ता है वहाँ यही आनंदमय वातावरण रहता है। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा उदाहरण भारत के अतिरिक्त शायद ही किसी देश में होता होगा। धन्य है हमारा देश जहाँ ऐसे मेले होते हैं, जहाँ पर हम लोगों ने जन्म लिया है। ये मेले का आनंद था। और आप लोगों को जो मैंने बताया, आप लोग ये चारों का स्थान प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, यहाँ पर 4 स्थानों पर कुंभ का मेला बड़े उत्सव के साथ मनाया जाता है। और लोग संगम में स्नान करके अपने को पवित्र मानते हैं। लोग बड़ी भीड़ होती है, जाते भी हैं। आपने सुना भी होगा और देखने की बात तो अब अपने मम्मी पापा के साथ बड़े होंगे तब देखेंगे। आज का क्लास वर्क है 3 वाला भाषा कौशल। पाठ में दिए गए प्रमुख सर्वनाम शब्द लिखो। उसने, वह, हम, तुम, या, ये, उनका। निम्नलिखित शब्दों को बहुवचन में लिखो। बच्चा का बच्चे, डिब्बा का डिब्बे, पैसा का पैसे, बेटा का बेटे, लड़की का लड़कियां, आदमी का आदमी। होमवर्क है, यदि आपने किसी मेले की सैर की है तो उसे अपने शब्दों में लिखो। ओके, बाय। और एक बात और है कि जितना मैंने पढ़ा, मैंने 6 लेसन पढ़ा दिया, लेकिन मुग्धा में पार्ट 1 से 5 तक आपका टेस्ट FA1 का होगा। इसी तरह से वर्तिका ग्रामर में भी 1 से 5 तक आएगा। आप लोग सारा तैयारी कर लो, कभी भी डेट निकल सकता है। ओके, बाय।